कुछ मसाइल बड़े अहम हैं। पंजाब और केपी में 90 दिनों में इंतखाब होने थे, वो इसलिए नहीं कराए गए कि जी वो तो कौमी असम्बली के और इंतखाब एक दिन में होने हैं। अब जब कौमी असम्बली के इंतखाब की बात आ रही थी तो अब इस वक्त शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो बात कही है कि जी मरदमशुमारी, नई मरदमशुमारी पर इंतखाब होंगे, तो वो इंतखाब जो हैं वो तो कहीं फिर जाके मार्च अप्रैल की आप बात कर रहे हैं। अब अगर हम अमली तौर पर देखें तो 90 दिनों के लिए हुकूमतें आती हैं निगरान। पंजाब और केपी में ऑलरेडी ये 6-6 महीने हो चुके हैं और अब मरकज़ में जो हुकूमत आएगी निगरान, वो भी 6 महीने से आप समझें कि ऊपर चली जाएगी। तो जो पाकिस्तान का आइन है, जो 73 का आइन है, जिसको एक बड़े मुकद्दस वो एक डॉक्यूमेंट समझा जाता है, जिसके तहत मुल्क ने चलना है, तो किसी को इसकी कोई परवाह नहीं है, किसी को कोई फिक्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए, फैसला आने से पहले कह दिया गया, हुकूमत ने कहा जी कि हम तो नहीं मानेंगे, जो ये मर्जी कर लें। इस सारी सूरत हाल में अब जो सिविलियन लीडरशिप है, इलेक्शन कराना तो उनका काम है, फौज ने तो जो काम करना था वो कर दिया, मिनरल्स पॉइंट आउट कर दिए, कॉन्फिडेंस देने के लिए खुद भी आके चीफ बैठ जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब फरमा रहे हैं कि नहीं जी इंतखाबात जो हैं वो तो अब नई मरदमशुमारी में होंगे। तो ऐसा लग रहा है कि जो सिविलियन लीडरशिप है उसको आइन और कानून का कोई, हमें लगता है कि कोई वो उतना एहतराम और तकद्दुस या वो उसको इतनी अहमियत नहीं समझते। वो कहते हैं ठीक है 90 दिनों में नहीं हुए तो 80 दिनों में, 200 दिनों में हो जाएंगे। तो ये जो सोच और अप्रोच है, क्या ये हमारे मुल्क को इस दलदल से निकाल सकेगी? क्योंकि इस वक्त जो मसला है वो बज़ाहिर सिविलियन लीडरशिप का लगता है, हमें कहीं पर भी आर्मी ये कहती हुई नजर नहीं आ रही कि इलेक्शन ना करवाएं। नहीं देखें, मैं बिल्कुल आपकी बात बजा है। ऑब्वियसली आर्मी का ये रोल भी नहीं है कि वो करे जब तक कि कोई और सिचुएशन मुल्क की सिक्योरिटी की या कोई ऐसी डेवलप न करे, इवन देन फैसला उनकी सतह पे होता है। लेकिन ये जो अभी फैसले है, मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आइन और कानून से हट के कोई बात नहीं होगी। अब आई डोंट नो, मैंने रईस साहब को ये नहीं सुना कि वो कैटेगरिकली कह रहे हैं कि वो फैसला हो गया। इसके अंदर अभी पीटीएम की हुकूमत है, बाकी भी जमातें मौजूद हैं और आई एम श्योर कि इसके बाद इन जमातों की अपनी स्टेट होगी, एक अपनी रिकमेंडेशन, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी होगा, अदलिया भी होगी और कोई चीज भी आइन से मारवा नहीं हो सकती और नहीं होगी। तो इसलिए आई थिंक लेट्स वॉच एंड सी। आई एम श्योर के आइन के और कानून की हदूद के अंदर रहती मसाइल को आगे लेके जाया जाए। अच्छा, मैं आपसे कोई ये नाम नहीं पूछना चाहता, जाहिर है मे बी यू आर नॉट प्रिवी टू दैट इंफॉर्मेशन, मे बी यू हैव दैट इंफॉर्मेशन। एक परसेप्शन है मुल्क में इस वक्त जो गुफ्तगू अखबारात में हो रही है, कॉलम्स में हो रही है कि ये जो निगरान सेटअप आएगा ये लंबे अरसे के लिए आएगा, इसलिए कुछ लोग सियासतदानों को चाहते हैं, कहीं पर टेक्नोक्रेट की बात की जा रही है। क्या आपकी पार्टी की सोच क्या है इस वक्त? तो मतलब एक बड़ा कन्फ्यूजन है पूरे पाकिस्तान में। मुस्लिम लीग नून एज ए पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि इलेक्शन हो, या ये जो एक परसेप्शन है कि तहरीक इंसाफ जो है वो इनको हरा देगी इलेक्शन में और ये उस इलेक्शन के खौफ की वजह से आगे तारीख को करते जा रहे हैं और ये पहले जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं उनको नाअहल करवाना चाहते हैं। आप एज ए पॉलिटिकल पार्टी समझते हैं अगर ये सोच है तो क्या ये सही सोच है मुस्लिम लीग की? देखिए, मेरे ख्याल में ये परसेप्शन जो है ना, ये वेल फाउंडेड नहीं है कि वो इसलिए करना चाहते हैं कि नंबर 1 तहरीक इंसाफ आके छा जाएगी और ये होगा वो होगा। देखिए, अभी इलेक्शन होने हैं और उसके बाद देखा जाएगा। मेरी असेसमेंट के अंदर तो कोई भी पार्टी ओवरऑल मेजॉरिटी नहीं देगी कि फिर अगेन कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी। जैसे लास्ट टाइम भी तहरीक इंसाफ की कोलिशन ही बन के बनाए, पूरी एफर्ट के बावजूद उनके पास वो नंबर पूरे नहीं थे। पहली बात ये। दूसरी ये कि जो इंटरम गवर्नमेंट होती है ना, देखिए इंटरम गवर्नमेंट के अंदर पॉलिटिशियन भी आ सकते हैं। आप देखिए माजी के अंदर लियाकत जसोई साहब क्या थे, वो भी इंटरम प्राइम मिनिस्टर थे। बनकशेर मजारी साहब क्या थे, महराज खालिद साहब क्या थे, मतलब लगते रहे। लेकिन होना ये चाहिए कि जब आप को कहीं रिक्रूट कर दिया जाता है, लेटर से प्राइम मिनिस्टर रिक्रूट करते हैं आपको और आप पॉलिटिकली एक पार्टी से एफिलिएटेड है, तो यू रिजाइन फ्रॉम दैट पार्टी, या आपको मिनिस्टर बनाते हैं, यू से क्या नो पार्टी। देखें सदर क्या होता है, पॉलिटिकल बंदा होता है, लेकिन वो एक
आपको रियासती होगा है, गवर्नर क्या होता है, उनको पार्टियों से फिर सदर रिजाइन करके वो कहते हैं मैं सबके लिए बराबर हूँ। ये अलग बात है कि कई लोग नहीं करते, उसका तो हमारे पास इलाज नहीं है, ये तो आपकी इंटेग्रिटी का हिसाब किताब है। मैं नहीं समझता हूँ कि आपको सूटेबल लोग देखिए, सबसे पहले मुल्क की रिक्वायरमेंट को आपको आगे देखना है कि कंटिन्यूटी ये 2 महीने 3 महीने जो भी आपके टाइम के हैं, इसके अंदर आप देखिए कौमों की तारीख में सनी भाई, ये जो साल या महीने नहीं बल्कि घंटे और मिनट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने पूरी दुनिया के अंदर फास्ट मूविंग डिप्लोमेटिक बैटल्स चल रही होती हैं, सिक्योरिटी के चैलेंजेस बढ़ गए हैं, हाइब्रिड वॉर है, टेररिज्म की चीज हो रही है, और ऐसी हालात में देखिए कभी किसी ने सोचा था यूक्रेन और रशिया की ड्रॉप ऑफ की जंग शुरू हो जाए। हमारे प्राइम मिनिस्टर तो वहां बैठे थे, उनको भी नहीं पता था क्या होने वाला है। पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस सारे मुल्कों के अंदर आई होती है, लेकिन ये उधर जाके फंसाई हुई। तो इसलिए मेरे ख्याल में उनके पास जब वो इंटरम की प्राइम मिनिस्टर हो तो उनके पास पूरी अथॉरिटी हो ताकि वो फैसले करें, इनकी बावजूद वो ओथ लेता है, और ये उसको जो अथॉरिटी मिलती है ये आइन के मुताबिक मिलती है। ये ऐसे ही है जैसे आइन जैसे रियासती होता है, लेकिन वो तो एक लिमिटेड, लेकिन जनरल साहब सॉरी बात काट रहा हूँ, वो तो एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है ना। बेसिकली तो डे टू डे जो अफेयर्स हैं वो उन्होंने करने होते हैं, और जो मेजर डिसीजन है वो ही हुकूमत कर सकती है जिसके पास अवाम का मैंडेट हो, 5 साल जिसने उसके पास रहना हो। ये निगरान को ये इतने ज़्यादा इख्तियारात दे देना कि वो अहम सारे मामलात और कहीं पर वो अकाउंटेबल नहीं है, तो इससे तो सिस्टम बिगड़ भी सकता है। और इससे फिर एक इंटेंशन नज़र आती है कि शायद ये ग्राउंड बनाई जा रही है कि निगरान लंबे अरसे के लिए हो। और फिर जो आज फैसला हुआ है पेट्रोल की कीमत को बढ़ाने का, उससे तो लगता है कि बिल्कुल यकीन है इसहाक डार साहब को कि अगले 6 महीने में कहीं हमने आवाम के पास नहीं जाना वोट लेने के लिए, वगरना अगर आपने अगले 2 महीने में आवाम के पास वोट लेने के लिए जाना है तो कोई इस तरह कीमतों की चीज़ों की कीमत को बढ़ाता है जनरल साहब? देखिए ना, ये तो सभी हमारी एक अपनी अपनी सोच और अपना व्यू पॉइंट है ना, एंड आई कांट डिसएग्री कि आप जो सोच रहे हैं, लेकिन मेरा अपना एक व्यू पॉइंट ये है कि इन बातों से देखिए पिछले 2 महीनों में उन्होंने घटाया भी तो है ना, वरना अगर ऐसी बात होती तो उसको घटाने की जरूरत नहीं थी, वो कंटिन्यू करता तो ऐसी बात ना होती। और अभी चूंकि मुआहदा ये नक्की हुआ है जिससे रिलेटेड बैनुल अक़वामी मालियाती अदारे और हमारे दोस्तों के बहुत से हमारे जो वेरी करीबी हमारे दोस्त थे, उनसे भी जो हमें रोल ओवर और ये मिलना था सब लीक था। तो जब उनके साथ ये बात हुई है तो आई एम श्योर कि जो लोग अभी पीडीएम में हैं वो उसी तरह मुल्क के मुफाद में है और हक में है जैसे लोग अपोजिशन के हैं। हम सब लोग अपने मुल्क को की हिफाजत करने के लिए और इसको आगे लेके जाने के लिए पूरी वो दयानतदारी के साथ आगे चल रहे हैं। तो अभी आगे देखते हैं, ये लाइफ एंड डेथ का इशू नहीं है, इशू यही है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी रिवाइव हो, पाकिस्तान आगे चले और हमें अपने आईन को एब्रोगेट किसी तरीके से ना हो, उसकी वायलेशन ना हो, और हम जमहूरियत को कभी डिरेल ना होने दें, और ये कोशिश करें कि पाकिस्तान के जो नुमाइंदे इलेक्ट होके आते हैं वो आके इसका सिस्टम चलाएं, और अगर वो नालायक हो या काम न चला सके तो उनके खिलाफ एक आईनी तरीका है लो कॉन्फिडेंस का, उनको निकाल के नई हुकूमत आए, वो न चले तो उसको भी निकाल दें, एक और नई हुकूमत आए, जो कि बदनसीबी है बिकॉज दिस कंटिन्यूटी पॉलिसी के अंदर मुल्कों को तबाह करती है। आप देखें, आप मलेशिया या साउथ कोरिया, ये महातीर मोहम्मद उधर थे, साउथ कोरिया में जनरल पाक थे 19 साल 28 साल, तो कौमें तब आगे तरक्की करती है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि 5 साल के लिए नहीं, वो आए और अच्छी कार्रवाई करें और बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका, बहुत ही समझदार और बड़े ज़ीरक आप शख्सियत हैं, और आपने बड़े तहम्मुल से हमारे सवाल सुने और उनका जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह आइंदा कभी किसी नशिस्त में आपसे बात होगी। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर।
क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।